गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी व्याकरण में हम भाषा का अध्ययन करेंगे और आज से हम बच्चों दौरान कार्य भी शुरू करेंगे। बच्चों, पिछले अध्याय में आपने भाषा के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी, लेकिन फिर भी हम दौरान कार्य करवाएंगे आपको। तो फिर से हम बताते हैं भाषा क्या होती है। तो बच्चों, भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी बात को लिखकर, बोलकर या मन के भावों को, विचारों को हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों, विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा के बच्चों 3 रूप होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा के 3 रूप होते हैं, लेकिन 2 रूप बच्चों मुख्य रूप से है। सांकेतिक भाषा को अभी पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली है। तो लिखित भाषा होती है, जो बात हम लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसको लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा, जो भाषा हम मुंह से बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं या बताते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा जो हम इशारे से बोलकर या समझाते हैं। जैसे हम किसी को अभिवादन करते हैं तो हाथ से हम दोनों हाथ जोड़ देते हैं, यानी नमस्कार या प्रणाम। बच्चे कक्षा में शैतानी कर रहे होते हैं तो टीचर की मुंह पे उंगली रख के बता देती है कि बच्चों चुप रहो। ट्रैफिक पुलिस वाला ट्रैफिक के लिए जब उसको यातायात को कंट्रोल करता है तो हाथ के इशारे से संकेत देता है, ठीक है। या हम किसी को बुलाते हैं तो इस तरह से बुलाते हैं, या हम आंखों में इशारों से हम बता देते हैं। किसी को एक बोलना है तो 1 या 2, या झापट मारना हो तो हम अपने हाथ का पंजा दिखा देते हैं या यूं बता देते हैं, तो ये कि एक झापट पड़ेगा या आपकी पिटाई लगाएगी, ठीक है। तो ये सांकेतिक भाषा के रूप होते हैं। तो बच्चों, हम प्रश्न के माध्यम से इसका दौरान कार्य करना सीखेंगे। तो प्रश्न भी लिखते जाएंगे, इसके उत्तर भी लिखते जाएंगे, जिससे आपका दौरान कार्य भी हो जाएगा और भाषा क्या है ये भी आपको और अच्छे से पता चल जाएगी। तो बच्चों, हम प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है यहाँ लिख देते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ बच्चों हम पहला प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न 1, भाषा किसे कहते हैं? ठीक है बच्चा, भाषा किसे कहते हैं? तो इसका हम उत्तर लिखते हैं यहाँ, उत्तर लिखते हैं। जिस साधन से हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने
दूसरों के सामने, दूसरों के सामने हम चाहते हैं, दूसरों के सामने चाहते हैं या समझते या ग्रहण करते हैं। भाषा, उसे भाषा कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न हो गया हमारा, भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन से हम अपने मन के भावों या विचार को दूसरों के सामने पहुंचाते हैं या ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब बच्चों प्रश्न 2 है, प्रश्न 2 बच्चों, दूसरा प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा की कितने रूप होते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, हम उत्तर लिखेंगे भाषा के 3 रूप होते हैं। 3 रूप होते हैं। पहला लिखित भाषा, लिखित भाषा। दूसरा होता है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। और तीसरा है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। बच्चों ये भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा। प्रश्न तीसरा है बच्चों, प्रश्न तीसरा है, हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? प्रश्न तीसरी है, हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? कौन सी है? तो बच्चों उत्तर में लिखेंगे हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। तो बच्चों ये हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। और बच्चों एक प्रश्न और करा देती हूँ आपको,
प्रश्न 4। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित व मौखिक भाषा किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। तो बच्चों लिखित भाषा उत्तर में लिखेंगे हम। लिखित भाषा जो भाषा लिखकर की जाती है। लिखित भाषा जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है। लिखकर जाती है। ठीक है बच्चों। मौखिक भाषा मुंह से बोलकर प्रकट की जाती है। जाती है। मुझसे बोलकर प्रकट की जाती है। तो देखा बच्चों, आज हमने भाषा का दौरान किया। तो हमने दौरान किया तो भाषा किसे कहते हैं जाना, यानी जिस साधन से हम अपने मन के भावों या विचार को दूसरों के सामने पहुंचाते हैं या ग्रहण करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। और भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के बच्चों मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं। लिखित भाषा जो हम लिखकर प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा जो हम मुंह से बोलकर प्रकट कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको मौखिक भाषा मुंह से बोल रही हूँ, और जो ये लिखे मैंने आपको बताया, ये लिखित भाषा का रूप है। और बच्चों हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। लिखित और मौखिक भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे ये भाषा का जो रूप आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखित भाषा है। और मौखिक भाषा जो मैं आपको मुंह से बोलकर बता रही हूँ, वो मौखिक भाषा है। बच्चों सांकेतिक भाषा जो होती है, वो जो हम संकेत से आपको बताते हैं कि बच्चों चुप रहो, या ये कार्य लिखो, इशारा मैडम बताती है कि ये काम करो, तो ये संकेतों के द्वारा समझाया जाता है। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा कराया गया ये दौरान कार्य आप कॉपी में जरूर उतारेंगे और इन प्रश्नों को याद करेंगे। अब हमारी समय सीमा समाप्त हो रही है। फिर हम एक नए अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।